ये राजनीतिक लोग जो है ना, ये कभी धर्म के प्रति उल्टा भी बोलते हैं। तो राजनीतिक लोग धर्म के प्रति जो कटाक्ष करते हैं वो अच्छी बात नहीं। जितने भी है जो धर्म के प्रति जो कार्य हो रहा है, उसके खिलाफ जो कार्य हो रहा है वो घृणित है। हमारा भारत वसुदेव कुटुंबकम का सिद्धांत लेकर विश्व गुरु के रूप में ये प्रख्यात रहा। और हमारे महापुरुषों ने सैकड़ों वर्ष पहले से, मुगलों के पीरियड से ही अखाड़े की स्थापना हुई है। तब से अब तक और आगे भी अनवरत रूप से इस शतपंच परमेश्वर भ्रमणशील जमात मंडली निरंतर भ्रमण करते हुए, और भ्रमण इस प्रकार से है कि ये अपने उदासीन आश्रम जहाँ कहीं भारतवर्ष में हैं, और हमारे आश्रम के जितने भी भक्त हैं, मंडली हैं, वहाँ पे ये पहुँचती है। और वहाँ पे आश्रम के द्वारा, भक्तों के द्वारा, संत मंडली का, जमात का भव्य रूप से स्वागत करती है। अब बड़े ही उत्साहपूर्वक, श्रद्धापूर्वक संत मंडली जब तक रहती है उसमें अपनी सहभागिता देते हैं, और उत्साहपूर्वक वहाँ पर नित्य भजन, कीर्तन, पूजन, सत्संग का कार्यक्रम चलता है। और उसी के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, देश में नैतिकता हो, राष्ट्र की भावना जगे, भाईचारा बना रहे, सबको सद्बुद्धि प्रदान दे भगवान, ऐसी नित्य प्रार्थना शिव स्वरूप उदासीनाचार्य जगत गुरु श्री श्री चंद्र भगवान जी, जो बाल यति के रूप में आज भी विराजमान हैं, उनके चरणों में नित्य अरदास पूजन किया जाता है कि देश में खुशहाली बना रहे, नगर बस्ती में खुशहाली रहे, सुख शांति रहे, दुखों का नाश हो, कष्टों का नाश हो। इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए निरंतर सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। उसी परंपरा में आज का ये दिन बिहार में हमारा बाल ये शनि धाम जो बाहर में स्थित है, जिसकी मान्यता, महात्म, श्रद्धा पूरे बाहर के जनता में है, जो विराजमान है। और हमारे यहाँ पे जो वर्तमान में त्यागी तपस्वी महंत शिव मुनि जी महाराज यहाँ पे तपस्यारत है, उनका आशीर्वाद लोग लेकर अपने आप को धन्य ध्यान कीर्त हो रहे हैं। और बाबा की ही प्रेरणा से जब तक यहाँ जमात रहेगी, जब आप सब लोग यहाँ पे इस सत्संग का लाभ उठाकर पुण्य लाभ करेंगे। और ये अखाड़े का जो वर्णन अभी महाराज जी ने किया है, प्राचीन काल से चली आ रही है, और इसका सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए ही अखाड़े की स्थापना हुई है। और ये निरंतर चारों धामों का दर्शन करते हुए, चार धाम कौन से हैं आपको बता दूं, बद्रिकाश्रम, श्वेतवान रामेश्वर जी, द्वारकाधीश जी, जगन्नाथपुरी जी। और इसी तरह से चार कुंभ मेले, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज। कुंभ का प्राकट्य ही इसीलिए संतों ने किया कि सभी सनातन धर्मावलंबी कुंभ में एकत्रित होंगे, और उस पुण्य काल का है जो स्नान का जो महात्म है, उससे अपना पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। और कुंभ मेले में पूरे देश वहाँ इकट्ठा होती है, तो आपस में पूरे देश का भाईचारा वहाँ बना रहता है। और नित्य वहाँ पे सत्संग, पूजन, भंडारे, माता अन्नपूर्णा साक्षात विराजमान रहती है। कि कुंभ मेले से कभी भी कोई भूखा प्यासा नहीं जाता, और जिसकी जो सच्ची मनोकामना होती है वो वहाँ पे जाकर के उनकी पूर्ण होती है। इस कार्यक्रम को निरंतर संतों के द्वारा चलता आया है, चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। तो सवाल मैम बाबा ये कि धर्मनिरपेक्षता को लेकर के मतलब इधर लगातार सवाल उठते रहे हैं, तो इसके संदर्भ में आपका क्या विचार है? ये राजनीतिक लोग जो है ना, ये कभी धर्म के प्रति उल्टा भी बोलते हैं, और जो सच्ची चीज़ रहती है उसको भी है जो राजनीति के परिप्रेक्ष्य में लेकर बोलते हैं। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सभी धर्म महान है और धर्म के प्रति बात करनी चाहिए।
कोई धर्म छोटा नहीं है, सभी का एक मार्ग है, एक लक्ष्य होता है उस परमात्मा की प्राप्ति करना, तो और उसके सिद्धांत जो है उसका अपना अनुसरण करना। तो राजनीति लोग धर्म के प्रति जो कटाक्ष करते हैं वो अच्छी बात नहीं। धर्म परिवर्तन को लेकर भी बहुत बहुत सारे मिशनरीज जितने भी है जो धर्म के प्रति जो कार्य हो रहा है उसके खिलाफ जो कार्य हो रहा है वो घृणित है। हमारा भारत वसुदेव कुटुंबकम का सिद्धांत लेकर विश्व गुरु के रूप में ये प्रख्यात रहा और पूजित हुआ। उसी में है जो जितने भी है जो यहाँ पे आए तो यहाँ पे आकर के वो शरण लिए और यहाँ पे वो सुख शांति से रहे। कभी भी किसी का है जो विरोध नहीं किया गया, ना कट्टरता दिखाई गई। लोग आकर के यहाँ पे कट्टरता करने लगे लेकिन उनकी चली नहीं, क्योंकि ये जो भारतवर्ष है आध्यात्मिक भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है, 33 करोड़ देवी देवताओं की भूमि है। तो जहाँ देवी देवताओं की शक्तियाँ होती है वहाँ पे प्राणी मात्र का कोई भी शक्ति काम नहीं करता। क्षणिक मात्र से वो किसी को विचलित कर सकते हैं लेकिन धर्म को खंडित नहीं कर सकते। तो घर वापसी के लिए कुछ उनका प्रयास भी आप लोगों की घर वापसी होनी चाहिए। एक तो हमारा यह है कि सभी मानव हम उस परमात्मा की संतान हैं। परिवर्तन के रूप में या किसी तरह से ऐसा करते हैं तो आपस में वो बंटवारा करते हैं, आपस में भेदभाव करते हैं। भेदभाव न करके सब उन्नति की राह पर चलें, सुख शांति रहे, ऐसी व्यवस्था है जो नेताओं को करनी चाहिए। आज के राजनीतिक माहौल के बारे में आपका क्या कहना चाहिए? राजनीतिक माहौल आपसे ज़्यादा कौन जानेगा, आप लोग हैं जो उसमें रमते रहते हैं। हमारा तो यह है कि सभी सुख शांति से रहे, अच्छे राह पे चले। राजनीति का मतलब क्या है? नगर के सेवक, जनता के सेवक को ही आप लोग राजनेता कर रहे हैं। असली राजा तो जनता है, उसी की बदौलत आपको समय काल का मिलता है कि और वो समय क्या मिलता है, आपको सेवा का अवसर प्रदान मिलता है, सेवा करने का अवसर मिलता है। अगर आपको ये शुभ अवसर मिला सेवा करने का तो उसको नगर जनता की सेवा करें, जनता का कष्ट न हो, अगर उससे कोई कष्ट हो रहा है तो उसका निवारण करें। आज हमारा देश बहुत ही आगे चल रहा है। इस कलयुग में पाश्चात्य संस्कृति जो हावी हो रही थी उसको भी हमारा सनातन अध्यात्म उसको भी पीछे छोड़ रहा है। भारत तो पाश्चात्य लोग हैं जो अपने संस्कृति को छोड़कर भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से है जो हमारी भारतीय संस्कृति है समय काल से वो पिछड़ करके पाश्चात्य सभ्यता में जा रही थी। लेकिन कोई ऐसा समय नहीं कि हम अपनी फिर से संस्कृति में ही अटल रहेंगे और हमारा देश उन्नति के शिखर पर रहेगा और भारत में विश्व गुरु के रूप में ज़रूर स्थापित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपका क्या विचार? देखिए, नरेंद्र मोदी जी हैं, अभी तो हमने कहा चाहे प्रधानमंत्री आप कहें या वो हैं नगर सेवक। उन्होंने अपने भाषण में भी कहते हैं कि हम आपके सेवक हैं, जनता के सेवक। और जनता के सेवक के रूप में उन्होंने कई कार्य ऐसे किए हैं जो हमारे सनातन को गर्व से है जो सर ऊंचा उठाने का काम किया है। कभी उन्होंने बंटवारा आपस में बंटवारा करने का कार्य नहीं किया है अब तक, इसलिए उनका कार्य सराहनीय है। आप बाबा अयोध्या राम मंदिर अभी जाना हुआ? हम उस समय जब प्राण प्रतिष्ठा थी हम वहाँ पे विराजमान थे, रहे, वहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी रहे। और आज की जो अयोध्या है, आज वो अयोध्यापुरी के रूप में सबको दर्शन दे रहा है। भगवान राम का दर्शन, हनुमान जी का दर्शन, माँ सरजू का दर्शन, और अयोध्या जो हमारे 7 पुरियों में है आज वो पुरियों में वो स्थापित है। भारतवासियों के लिए क्या? भारतवासियों के लिए बहुत बहुत सुमंगल कामनाएं। देखो, सैकड़ों वर्षों से है जो रम्मत आती रही, लेकिन ये 40 वर्षों बाद और इस बार में है जो आगमन हुआ, बाबा की प्रेरणा आप सब लोगों को मिली और हम लोग भी बड़े खुशी से माहौल से, क्योंकि जहाँ कहीं भी संत होते हैं तो संत का मिलन है जो बहुत पुण्य का लाभ होता है। आप हमारा दर्शन से पुण्य लाभ ले रहे हैं, हम आपके दर्शन से पुण्य लाभ ले रहे हैं। आपके दुख सुख में हम सहभागिता, जितने दिन यहाँ पे हैं आपके दुख सुख में हम सहभागिता है। इसलिए हमारे तरफ से भगवान के चरणों में पूरे पंच परमेश्वर की तरफ से आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत सुमंगल कामनाएं,
सुख समृद्धि हो, सुख शांति हो, बाढ़ हमारे पटना जिला में 1 नंबर पे जाए, ऐसी हमारी सुमंगल कामना।